दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में मैं हिंदी का जो जून द्वितीय प्रश्न पत्र है यूजीसी नेट का, उस प्रश्न पत्र को सॉल्व कराऊंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें और इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इस परीक्षा को क्रैक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए महाराष्ट्री, बी शौरसेनी, सी अर्धमागधी या फिर डी मागधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका विकास अर्धमागधी से हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। और अवधि पूर्वी हिंदी की भाषा है, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन में है डोगरी, मैथिली, ब्रज या फिर असमिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि वो एक क्षेत्र की भाषा है, ना कि एक अच्छे खासे जनमानस की भाषा है। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। इसमें ऑप्शन में है पाली, संस्कृत, हिंदी या आवहट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली, क्योंकि पाली प्राकृत से पहले आती है। प्रश्न संख्या 4 है, गोकुलनाथ की रचना है पौमचर्यू, ललित विस्तार, छंदानुशासन या फिर 84 वैष्णव की वार्ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 84 वैष्णव की वार्ता। इनका एक और इसी की आधार पर लिखा गया एक और ग्रंथ है 284 वैष्णव की वार्ता, जो कि ये रचना और वो रचना दोनों गद्य में लिखी गई हैं। प्रश्न संख्या 5 है, काव्य अलंकार किसकी रचना है? भामह, राजशेखर, दंडी या फिर रुद्रभट्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भामह। प्रश्न संख्या 6 है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, सुख सागर या फिर लाल चंद्रिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुख सागर इनकी रचना नहीं है। और लल्लू लाल से संबंधित प्रश्न 2022 का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और उसमें एक नई रचना देकर पूछा गया था। वैसे तो वो रचना उनकी है, सबको पता है, लेकिन वो अब तक परीक्षा में पूछी नहीं गई थी। चलिए अगला प्रश्न था, लल्लू लाल वही हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा या फिर तेरी मेरी उसकी बात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिपथ। सुनीता, सुखदा जैनेन्द्र के उपन्यास हैं और तेरी मेरी उसकी बात यशपाल का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? जैनेन्द्र, चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी या फिर आज्ञे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं हैं। और आज्ञे, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी जो हैं ये मनोविश्लेषणवादी कथाकार उपन्यासकार हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल या फिर विद्या सुंदर। बहुत ही सरल सवाल पूछा गया है, क्योंकि इस ऑप्शन में सब अलग अलग हैं, सिर्फ जो ऑप्शन नंबर डी विद्या सुंदर है ये भारतेंदु का है। गोरक्ष विजय जहाँ तक मुझे याद आ रहा है विद्यापति का लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? भूमिजा, कामायनी, नीरजा या फिर यशोधरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिजा राम कथा पर आधारित है। प्रश्न संख्या 11 है कि नाटक को पंचम वेद किसने कहा? धनंजय, भट्टनायक, भरत मुनि या फिर भानुदत्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि ने कहा है। प्रश्न संख्या 12 है कि आगम वेय पुराणे ही पाणीय माण वहंती पंक्ति किसकी है? सरहपा, कण्हप्पा, शबरपा या फिर डोम्बिप्पा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कण्हप्पा। प्रश्न संख्या 13 है, खंड भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? जगनिक, नरपति नाल, चंद बरदाई या फिर अब्दुल रहमान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये चंद बरदाई
की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 14 है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है बाजारे हुस्न, गोशाए आफियत होगा, ये आफिमत लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है, चौगाने हस्ती, हम खुरमाए व हम सबाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजारे हुस्न उपन्यास का उर्दू शीर्षक। बाजारे हुस्न का जो हिंदी शीर्षक है वो सेवा सदन नाम से था। और प्रेमचंद जो कि नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, इनका जो बहुत सारे उपन्यास हैं जिनका उर्दू नाम था लेकिन बाद में उसे हिंदी नाम देकर रखा गया। अगला प्रश्न है, नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 16 है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन, राजश्री, कामना या फिर विशाख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सज्जन। प्रश्न संख्या 17 है, शब्दों की पदरचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, प्रभाव आधारित वर्गीकरण या फिर आकृति मूलक वर्गीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकृति मूलक वर्गीकरण। प्रश्न संख्या 18 है, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचनाएं हैं? नाटक, उपन्यास, गीति, नाट्य या फिर कहानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये नाटक है। प्रश्न संख्या 19 है कि इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरे सात जन्म या फिर आत्मदाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे सात जन्म, इसमें से आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 20 है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर बाबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें शाहजहां की प्रशंसा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम है। इसमें उनके 4 नाटक रखे गए हैं, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और सती प्रताप। हमें इनका जो सही अनुक्रम है वो लगाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले आएगा भारत दुर्दशा, फिर नील देवी, फिर अंधेर नगरी और उसके बाद है सती प्रताप। प्रश्न संख्या 22 है, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है गुंजन, पल्लव, ग्राम्य या फिर युगांत। तो हमें इनका सही अनुक्रम लगाना है। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव, गुंजन, युगांत, जो कि 1936 के, उसके बाद में आती है ग्राम्य। प्रश्न संख्या 23 है, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है। इसमें 4 उपन्यास रखे हैं, बूंद और समुद्र, कठगुलाब, अमृत और विष और एक है मैला आंचल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैला आंचल जो कि रेणु का है, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है, अमृत और विष उन्हीं का है और कठगुलाब चित्रा मुद्गल का है। प्रश्न संख्या 24 है, पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है। इसमें 4 पत्रिकाएं हैं, सरस्वती, ब्राह्मण, हंस, नागरी प्रचारणी पत्रिका। हमें इन्हें सही अनुक्रम में लगाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण जो कि प्रताप नारायण मिश्र का था, नागरी प्रचारणी पत्रिका जो कि 1896 की पत्रिका है, सरस्वती 1900 की और हंस उसके बाद की पत्रिका है। प्रश्न संख्या 25 है, ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम है? चिदम्बरा, यामा, उर्वशी, कितनी नावों में, कितनी बार। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये जो 4 रचनाएं लिखी गई हैं ये कृतियों पे मिली हैं। किस पे मिली हैं? कृतियों पे मिली हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ 1992 के बाद कि जो लेखक थे या कवि थे उनके संपूर्ण जीवन के कृतित्व के आधार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने लगा। तो हमें ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब सबसे पहले हिंदी में मिला था। वैसे तो ये विवादित प्रश्न है क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन सही से नहीं रखा गया है। उस साल का ये विवादित प्रश्न था। एनटीए ने इसका जो अंक है वो सबको समान रूप से वितरित किया था। तो चलिए हम इस तरह से देखते हैं कि चिदम्बरा जो है ये पंत की रचना है और पंत जो कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले ऐसे कवि थे कि जिन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद मिला है कितनी नावों में कितनी बार को, अगेय को, उसके बाद है उर्वशी, उसके बाद है 1982 में मिला था महादेवी वर्मा को यामा के लिए।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम है। आंसू, कामायनी, लहर, कानन, कुसुम, ये चारों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं और इसका सही अनुक्रम अगर हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले आएगा कानन कुसुम, फिर आंसू है, फिर लहर है, फिर उसके बाद है कामायनी। प्रश्न संख्या 37 है। प्रश्न संख्या 27 है, जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम है। अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास या फिर गुरु नानक। तो यहाँ पे हमें इसका सही जवाब रखना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, उसके बाद है नानक। क्योंकि अमीर खुसरो और विद्यापति ये आदिकाल के हैं, रैदास और नानक भक्ति काल के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि, 4 उपन्यास उनके रखे गए हैं और हमें इनका सही अनुक्रम बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा सेवा सदन, उसके बाद है वरदान, फिर रंगभूमि है, उसके बाद है प्रतिज्ञा। प्रश्न संख्या 29 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम है। तमस, कड़ियाँ, नीलू, नीलिमा, नीलूफर या फिर मैया दास की मार, ये उनके 4 उपन्यास हैं भीष्म साहनी के। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले है कड़ियाँ, उसके बाद आएगा तमस, फिर मैया दास की माड़ी और फिर नीलू, नीलिमा और नीलोफर है। प्रश्न संख्या 30 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम है। इनकी 4 रचनाएं यहाँ पे दिए गए हैं, सृजन के सेतु, यादों की तीर्थ यात्रा, हम सफ़र मिलते रहे और अर्धनारीश्वर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आएगा यादों की तीर्थ यात्रा, उसके बाद है सृजन के सेतु, फिर हम सफ़र मिलते रहे, उसके बाद है अर्धनारीश्वर। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यारों के यार, 3 पहाड़, बिना दीवारों का घर, अकेला पलाश और इसके बाद है शेष यात्रा। इसको मैं छोटा कर दूं ताकि कूट मिलाने में आसानी हो। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यारों के यार, 3 पहाड़ कृष्णा सोबती का है और बिना दीवारों का घर जो है वो मन्नू भंडारी का है। जो अकेला पलाश है वो मेहरुनिसा परवेज का है और शेष यात्रा जो है वो उषा प्रेमदा का है। अगला प्रश्न है, यहाँ भी कूट के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। शिव प्रसाद सिंह, यशपाल, जैनेन्द्र, माधवराव सप्रे। तो ये 4 कहानीकार हैं, हमें इनकी कहानियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो इसका सही जवाब पहले हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिव प्रसाद सिंह का जो कहानी है वो है दादी माँ, और यशपाल की कहानी हो जाएगी पुलिस की सीटी, जैनेन्द्र की कहानी हो जाएगी पाजेब और माधवराव सप्रे की हो जाएगी एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। भारतीय साहित्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रस मीमांसा और काव्यानुशासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय साहित्य शास्त्र। इसका जो इनके जो लेखक हैं वो हैं बलदेव उपाध्याय। फिर भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, ये जो है ये डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। रस मीमांसा जो कि आचार्य रस मीमांसा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे रस मीमांसा दिया गया है, तो रस मीमांसा जो है वो आचार्य शुक्ल की कृति है और काव्यानुशासन जो है वो हेमचंद्र की कृति है, जो कि आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए। नागरी प्रचारणी पत्रिका जो कि काशी से निकलती थी। इसके आधार पर अगर हम इसका सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागरी प्रचारणी पत्रिका काशी से निकलती है और निकलती थी मतलब, और सम्मेलन पत्रिका जो है वो इलाहाबाद से निकलती थी। पहल पत्रिका, इसका जो उद्गम स्थल है वो है जबलपुर, और जो नया प्रतीक है उसका उद्गम स्थल है दिल्ली। प्रश्न संख्या 35 है,
निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रेखा, नीलिमा, कमला, रायना। तो इसका हम सही जवाब अगर देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेखा जो है वो नदी के दीप की पात्र है, और जो नीलिमा है वो अंधेरे बंद कमरे की पात्र है। कमला जो है वो मैला आंचल की पात्र है, जिससे कि डॉक्टर प्रशांत का बाद में विवाह होता है। और जो रायना है वो नदी, माफ़ कीजिएगा, वो अंधेरे बंद कमरे की पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हानूश, दशरथ नंदन, पैर तले की जमीन और तिलचट्टा। यहाँ पे 4 रचनाएं रखी गई हैं और हमें इनका सही अनुक्रम लगाना है। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। हानूश जो है वो भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया नाटक है। दशरथ नंदन जो है वो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया नाटक है। पैर तले जमीन जो है वो मोहन राकेश का नाटक है। और जो तिलचट्टा है वो मुद्रा रक्षक का नाटक है। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो वल्लभ संप्रदाय है वो गोविंद स्वामी उसके अनुयायी हैं। निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी अगर हम देखें तो हरिव्यास देव हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो दामोदर दास हैं। और चैतन्य संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो गदाधर भट्ट हैं। ये गदाधर भट्ट वाला प्रश्न और हरिव्यास देव वाला प्रश्न पहले भी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप ज़रूर याद रखें। प्रश्न संख्या 38 है। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेत की छाया, करबला, चितवन की छाया और अन्य से अनन्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रेत की छाया उपन्यास है, करबला नाटक है प्रेमचंद का, चितवन की छाया निबंध है विद्यानिवास मिश्र का, और अन्य से अनन्या आत्मकथा है प्रभा खेतान की। प्रश्न संख्या 39 है। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ही थे। और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद द्वारा संस्थापित था। प्रश्न संख्या 40 है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जो बीत गई सो बात गई, ये बहुत ही फेमस पंक्तियां बच्चन की हैं। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। तो अगर हम इसके सही जवाब के बारे में बात करें, दो पाटों के बीच पिस गया, और डी है कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, ये दिनकर की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बीत गई सो बात गई, ये बच्चन की पंक्तियां हैं। और मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये आगे की पंक्तियां हैं। दो पाटों के बीच पिस गया, इसका सही जवाब हो जाएगा मुक्तिबोध। और रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दिनकर। प्रश्न संख्या 41 है। यहाँ से अब 10 क्वेश्चन जो हैं स्थापना और तर्क के होंगे। तो चलिए देखते हैं। स्थापना है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। तर्क दिया गया है क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अवरोधी सत्य तक पहुंच सका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए तो सही है और आर भी सही है। प्रश्न संख्या 42 है। स्थापना है कि रस का निर्णायक सहृदय है क्योंकि सहृदय तर्क है इसका, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 43 है। स्थापना है अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। तर्क है क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का द्योतक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 44 है।
स्थापना है कि युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य कर्म है। तर्क है क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता है, यानी हट के होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि वो उस परिवेश से हट के नहीं रह सकता है, वो उससे संबंधित ही रहता है। प्रश्न संख्या 45 है। स्थापना है कि साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं। तर्क है क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही कथन है। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 46 से पूरे 50 तक 5 प्रश्न हैं वो अवतरण से संबंधित प्रश्न हैं। और मैं सारे कैंडिडेट से मतलब एक प्रार्थना ज़रूर करूँगी कि जो यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है उसे आप इग्नोर ना करें, क्योंकि फर्स्ट प्रश्न पत्र में भी 5 प्रश्न वहाँ से होते हैं और अब तो वहाँ से 10 प्रश्न बन रहे हैं अपने सब्जेक्ट में। तो इसीलिए आप इनको ज़रूर सॉल्व करें। उससे क्या है कि आपको समय का जो प्रबंधन है उससे बहुत सहायता मिलेगी। और अगर आपने सारे प्रश्न सही करने का अगर कह सकते हैं कि तरीका जान लिया तो फिर आपके जो परीक्षा को पास करने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए बहरहाल मैं एक बार स्क्रॉल करके इसको दिखा देती हूँ और आप वीडियो को पॉज करके इसे ज़रूर सॉल्व करें। चलिए तो ये थे आज के पूरे 50 प्रश्न। इसके साथ ही जो हमारा हिंदी जून का द्वितीय प्रश्न पत्र था वो पूरा सॉल्व हुआ। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में जून के दूसरे तीसरे प्रश्न पत्र के साथ।